TV Grace presents the inexpressible words of God, the gospel of grace, on the lips of Jesus Christ man. Abba Father. हम दुनिया की वाहिद वजारत जो यकीन रखती है जैसा कि हम मानते हैं, ये एक तफसील है। और फिर देखो, हम कैथोलिक के मुखालिफ हैं, पेंटेकॉस्टल्स को, इंजीली बशारत वालों को, बपतिस्मा देने वालों को, मोमन्स को। मेरा मतलब है, हम ऐसे हैं जैसे, क्या आप जानते हैं कि सामिन करंट के खिलाफ तैरता है? दूसरी मछलियां इस तरह चलती हैं, ठीक है, और सामिन खिलाफ जाना, ठीक है। हम सालमन हैं, हम सालमन की तरह हैं। अभी अच्छी तरह तवज्जो देना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम समझो। मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मुझे खुश करने के लिए मेरे साथ हो। आपको यकीन से बाहर होना चाहिए। और फिर क्या हो रहा है? अगर दो लोग मुत्तफिक ना हों तो क्या चलेंगे? इसलिए मुझे हाजिरी के लिए एक तरीकाकार इख्तियार करना होगा। मसलन मेरा भाई निजाम का पादरी है और मैं अपने भाई से मजहब के बारे में बात नहीं कर सकता, और बहुत से लोगों के साथ मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं नफरत अंगेज और गैर समाजी शख्स नहीं हूं। मैं लोगों के साथ अच्छा सलूक करने, उनका एहतराम करने के लिहाज से तालीम याफ्ता शख्स हूं। लेकिन जब बात इस पर आती है, ना बाप और ना मां को फर्क पड़ता है, मैं वहां नहीं रह सकता, क्योंकि ये मेरी जिंदगी है। मैं इसके लिए पैदा हुआ हूं और इसलिए मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। अभी एक छोटी सी तफसील है जो मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ पढ़े, ताकि वो कहीं ठीक है हम मुत्तफिक नहीं हैं। आइए गलतू है बाब 2 आयत 7 को देखते हैं और आप उसे मेरे साथ पढ़ते हैं और मुझसे मुत्तफिक हैं या नहीं। गलतू है बाब 2 आयत 7। आयत 7 में इस आयत को देखें जो वहां कहती है, इससे पहले इसके बरक्स मेरे साथ पढ़े, मैंने कबूल किया कि आप मुझे समझते हैं और मैं कबूल करता हूं कि आपके पास हिकमत की रूह है। और मुझे मौसूल होता है कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता तो आप भी जबान समझता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहां हम सब पढ़ना जानते हैं। अब अगर पढ़ने के बाद समझ ना आए तो मैं तुमसे नाराज होने जा रहा हूं। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है। इससे इस तरह जाता है, इसके बरक्स, जैसा कि उन्होंने देखा कि खुशखबरी मेरे सुपुर्द की गई है। कहो, इंजील किस बारे में? गैर खतना, पेड्रो की तरह कौन सा? पेड्रो की तरह कौन सा? कितनी उंजेलें हैं? गैर खतना की बात है, और वो है खतना। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, ज्यूरी के ख्वातीन व हजरात, कि मेरा अच्छा ख्याल रखना, दुनिया के तमाम मज़ाहिब जिस चीज की तबलीग करते हैं वो पीटर की खुशखबरी है। कौन सा? खतना की इंजील। अब पाल की कभी तबलीग नहीं की गई थी। किस वजह से? और क्या आप जानते हैं इसकी वजह क्या है? कि यसू मसीह ने खुद कहा, मैं ये खुशखबरी अपने लिए रखता हूं, मैं खुद उसकी तबलीग करना चाहता हूं। तो देखो अल्लाह कितना हकीम है, ताकि वो इसकी तबलीग कर सके। इसे इसका कोडफाई करना पड़ा ताकि तमाम माहिरीन इलहियात इसे 2000 साल तक ना समझ सके। अच्छा देखो, काल वसूल करने से पहले खुद, इससे पहले कि यसू मसीह मेरी रूह में जम हो जाए जैसा कि मेरे साथ हुआ था, मैंने ये सब पढ़ा और समझ नहीं आया। इसीलिए जब कोई मुझे नहीं समझता, मैं कहता हूं ऐसा ही है जैसा मैं था। मेरी तरफ तवज्जो दो, मैं चाहता हूं अपनी वाज़ेह तफहीम की अपील करें। और मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां बहुत से ज़ायरीन भी हैं जो पहली बार यहां आए हैं। जो भी सोचता है कि वो पहले से ही ये जानते हैं तो शामिल हों मेरी तबलीग के लिए। लेकिन वो खुशखबरी जिसकी पतरस ने तबलीग की थी, ये तक था कि मसीह मर गया। मसीह की मौत के बाद पीटर मजीद तबलीग नहीं कर सकता था। क्या तुम मुझे समझ रहे हो?
दूसरे लफ्जों में पतरस तबलीग जारी नहीं रख सकता था क्योंकि पतरस ने जिस खुशखबरी की तबलीग की वो कामों की खुशखबरी है, बपतिस्मा की खुशखबरी, मुक़द्दस इशाया जिसे वो ईस्टर कहते हैं, यहूदी मुशाहदात, तेज निगरानी। आज तमाम गिरजाघर क्या करते हैं जिसे वो अच्छा कहते हैं, ये पीटर की खुशखबरी है। वो मुझे मुआफ करे, और वो तमाम गिरजाघर सही हैं जो वो कर रहे हैं, बदरूहों को मलामत कर रहे हैं, लोगों को गुनहगार कह रहे हैं। वो पतरस की खुशखबरी के मुताबिक दुरुस्त है। अब पौलुस की इंजील के मुताबिक नहीं, क्योंकि पतरस की खुशखबरी ये बहुत वाज़े तौर पर कहती है। इब्रानियों बाब 9 आयत 9 में देखो ये क्या कहता है। इब्रानियों बाब 9 आयत 9 में, ताका अब समझ सकें कि वो इंजील किया है, ताका अब इस गिरजाघर में ना जाएं जहां आप गए थे। मत जाओ, बेवकूफ ना बनूं, जैसा कि वो पोर्टो रिको में कहते हैं। चर्च जाने में अपना वक्त जाया ना करें अगर वो जो आपको बीच रहे हैं वो एक धोखा है। वो आपको धोखा दे रहे हैं। देखो ये ऐसा ही है जैसे अब डॉक्टर के पास जाएं और वो दवा तजवीज करे और उसके साथ काम करने वाली नर्स आपको बताए वो दवा तकरीबन 10 साल पहले खत्म हो गई थी। आपने फरमाया वो कैसे? मेरा मतलब है मैं इसे लेने जा रहा हूं। नहीं, वो एंटीबायोटिक अब काम नहीं करती। जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो 2000 साल पहले खत्म हो गया था और वो उसे अच्छी दवा के तौर पर बेचते रहते हैं। देखो देखो पतरस ने क्या तबलीग की, जो मौजूदा वक्त के लिए, उस वक्त के लिए एक अलामत है। वो चीजें जो की गईं, जिसके मुताबिक हदिया और कुर्बानियां पेश की जाती हैं, जो ज़मीर के मुताबिक कामिल नहीं हो सकती। इस मसलक पर अमल करने वाले को, चूंकि ये किस चीज पर मुश्तमिल है? खाने की अशिया, मशरूबात की, मुख्तलिफ वजू के, गोश्त के बारे में ऑर्डिनेंस जैसा कि आप इस तरह का लिबास नहीं पहनते, जेवरात ना पहने, मेकअप ना करें, गोश्त की चीजें और इस जमाने की कुछ यहूदी अलामतें। अब देखो वहां क्या कहता है, मुसल्लत, वो अच्छा था उस वक्त के लिए। किस वक्त तक मुसल्लत किया? अगली आयत, लेकिन मसीह पहले से मौजूद है। जब मसीह मौजूद है, ठीक है, आपको पीटर को तर्क करना होगा। देखो हाल ही में मियामी में एक मजहबी रहनुमा ने मुझे बताया, उन्होंने इसे एक अखबार दिया। क्या आपको वो अखबार मिला है? उसने मुझसे कहा, क्या मैं आपको जूस लुइस कह सकता हूं? क्योंकि हम थे, फिक्र ना करो, रात का खाना एक साथ खाते हैं। ठीक है, मुझे बताता है जूस लुइस। क्या आपको यकीन है कि ये वहां क्या कहता है कि पेड्रो बुरा था? और मैंने कहा, बुरा नहीं, ये बहुत बुरा है। ये बहुत बुरा क्यों है? क्योंकि मसीह ने पतरस से कहा, गैर कौमों की राह में मत जाओ। यसू मसीह ने इससे कहा, ईसा नासरी, उसने इससे कहा, देख इसको गैर कौमों के पास ना ले जा। और पतरस ने क्या किया? तो पतरस नाफरमान है, क्योंकि वो हमारे लिए एक खुशखबरी लाया जो हमारे लिए मखसूस नहीं थी। और न सिर्फ इसने ऐसा किया, चूंकि पौलुस इसकी राह में रुकावट था, इसलिए इन्होंने इसे दूसरों के साथ मार डाला। हमारे पास सबूत हैं कि 11 रसूलों ने पौलुस को कत्ल किया। मेरा मतलब है, उन्होंने इसे कत्ल नहीं किया, उन्होंने इसे मारने के लिए भेजा है, जैसा कि गैंगस्टर्स करते हैं। वो कहते हैं, मैं नहीं गया, ये वही था जिसे मैंने भेजा था। तो इसकी बुनियाद पर इंजील, जिसकी आज तमाम गिरजाघरों में तबलीग की जाती है, हकीकत में मैं इसे गिरजाघर कहकर इसका एहतराम कर रहा हूं क्योंकि वो गिरजाघर नहीं है, वो यहूदी इमारतें हैं। वो ईसाई नहीं हैं, मुझे मुआफ कर दी। बपतिस्मा देने वाले पेंटिकोस्टल ईसाई नहीं हो सकते, क्योंकि आपके मसीही होने के लिए आपको गैर मख्तून की खुशखबरी की मनादी करनी होगी। मुझे मुआफ कर दो, हम इस पहलू को कबूल नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। आप इस पर समझौता नहीं कर सकते।
अगर आपका कोई बच्चा है जो मर रहा है और आपको शिफा के लिए दवा मिल जाती है, आप इस दवा के लिए लड़ते हैं, ठीक है। अगर आप उसे नहीं देते तो वो मर जाता है, ठीक है। तुम्हारी रूह, देखो तुम रूह हो, तुम्हारी रूह, ताकि आपकी रूह वाकई जिंदा हो और दोबारा जन्म ले। वाहिद खुशखबरी है जो आपको जिंदा करने के लिए है और ये कि आप बेदार होते हैं। ये गैर मख्तून की खुशखबरी है। हमारे पास बारानकिया में एक वकील है और फिर उसने मुझे सुनना शुरू कर दिया और यह छोटा सा हिस्सा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो समझ गया। और फिर उसने इसी चर्च के एक और दोस्त, एक और वकील को बुलाया और कहा, अरे यहां आओ, सुनो, जिसको वो झूठा कहते हैं इसकी बात सुनो। और वो भी समझ गया। अरे देखो, लेकिन हम यहां अपने गिरजाघर में क्या करते हैं, ठीक है। और ऐसा लगता है कि पादरी को पता चला और चरवाहा वकील के घर से गुजरा और बताता है, मुझे बताएं, क्या आप जूस लुइस को सुन रहे हैं? और वो इससे कहता है, बिल्कुल पादरी, मैं अब से झूठ और बोलूंगा, ठीक है। अब जानते हैं कि वो झूठा नबी है, ठीक है। और उससे कहता है, अच्छा, अगर वो झूठा नबी है, पहले मुझे इन बातों का जवाब दो। और उसे वो आयत दिखाई। एक बात बताओ, उन्होंने पेड्रो को खतना के लिए दिया था, ठीक है पादरी। और पादरी ने कहा, गैर मख्तून दोनों में से कौन सी इंजील क्या हमें गैर कौमों के तौर पर जारी रहना चाहिए? और चरवाहे ने इससे कहा, पुलिस का, वो गैर मख्तून का। मेरा मतलब है, आप किसकी तबलीग करते हैं? ये बारानकिया में एक बहुत बड़ा चर्च है, इसे क्या कहते हैं? वो चर्च बहुत बड़ा है और वो वहां के अहम रहनुमा है। और फिर कहता है, अच्छा, हम दोनों के बारे में थोड़ी बहुत तबलीग करते हैं। उसको मिलाया नहीं जा सकता। अगर आप उसे मिलाते हैं तो आपके सर में शॉर्ट सर्किट होता है, आपको सूप में भी शैतान नजर आता है। और फिर चूंकि वो एक वकील है, वो एक ऐसा आदमी है जो कानून का मुताला करता है, क्योंकि जब वो बातचीत करता है तो वो पुख्ता होता है। उसने इससे कहा, नहीं, बस एक लम्हा इंतजार करो, आप मुझे बताइए कि हमारी खुशखबरी गैर मख्तूनों की है, लेकिन तुम खतना की खुशखबरी सुनाते हो। और उसने जवाब दिया, जो होता है वो होता है। अगर मैं कहूं कि वो मुझे काउंसिल से निकालने जा रहे हैं, नहीं नहीं, लेकिन ये इसके बारे में नहीं है। मसला ये है कि मेरे बच्चे वहां हैं पादरी, मेरी बीवी वहां है, वहां मेरा खानदान है। उसका मतलब है कि इसके पेट की वजह से, इसकी तनख्वाह की वजह से। तुम जानते हो कि ये सच है और तुम उसकी तबलीग नहीं करते। IM अब वापस नहीं आ रहा है और वो दोबारा वापस नहीं आया। ठीक है, आपके साथ रहना एजाज की बात है। वो मजीद चाहते हैं, ठीक है, इसके बारे में मजीद बात करने के लिए कुछ नहीं है। हमने यहां एक सेकंड में 2000 साल की तारीख की बात की है। ठीक है, मैं थोड़ी देर ठहरने जा रहा हूं। देखो, क्या आप जानते हैं कि क्या होने वाला है? इस वजारत में मैं हर बार मैं कहता हूं, लेकिन ये जूस लुइस नहीं है, ये रूह नफस है। हम ज़र्ब कर रहे हैं। तुम जानते हो क्यों? क्योंकि जो लोग समझते हैं कि ये आदमी सही है, आप बैठ सकते हैं। यहां तक कि मेरा भाई जो मेरी तालीमात पर यकीन नहीं रखता, लेकिन भाई होने के नाते हम वक्ता एक दूसरे को देखते हैं। मैं इससे बात करने का एक मज़ाक़खेज़ तरीका तलाश कर रहा हूं, कार्लोस। और उसने मुझसे कहा, अरे जूस लुइस, मैं नहीं जानता। इस बकवास के साथ जो आप तबलीग करते हैं,
اب کے پاس اتنی بڑی سلطنت کیسے ہے جو اتنی بڑھ رہی ہے؟ تو اس نے مجھ سے کہا بکواس کے ساتھ، اور میں نے اسے پیار سے دیکھا اور میں نے اس سے کہا کیا ہوتا ہے کہ میری بکواس لوگوں کو خوش کرتی ہے؟ Ahora, آئیے تھوڑی سی مزید وضاحت کرتے ہیں۔ اسی طرح آسان، سمجھنے میں آسان۔ اس نے کہا کہ میں نے جو تعلیم دی ہے اس سے اسے اپنی حقیقی شناخت سمجھنے میں مدد ملی ہے۔ اس نے کہا ہے نا؟ ابھی اگر وہ اب سے پوچھیں کہ آپ کی اصل پہچان کیا ہے، ہم بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے استعمال کے لیے ایک آیت استعمال کرنا چاہتا ہوں جو لوگوں کے لیے بہت آسان، زیادہ قابل برداشت ہے، تاکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ عبرانیوں 2:14 ہم دیکھیں گے۔ عبرانیوں باب 2 آیت 14۔ اور میں آپ کا امتحان لینے جا رہا ہوں زائرین، میں ان سب کا امتحان دینے جا رہا ہوں، تو اچھی طرح سنو، کیونکہ اگر وہ مجھے ناکام کرتا ہے تو میں اسے ایف دیتا ہوں، میں اسے نااہل قرار دیتا ہوں، اور انہیں جانا ہوگا، انہیں یہاں سے جانا ہوگا۔ یہ امتحان سب کے لیے ہے۔ ہم دیکھیں گے، میرے ساتھ پڑھو، وہاں بھی دیکھو۔ تو میری بات سنو، ہیلو، ارے تو کیونکہ بچے انہوں نے کس چیز میں حصہ لیا؟ میرا مطلب ہے کس نے گوشت اور خون میں حصہ لیا؟ بچے۔ لیکن کیا اس نے انہیں بغیر گوشت اور خون کے بچے کہا؟ دوسرے لفظوں میں وہ پہلے سے ہی بغیر گوشت اور خون کے بچے تھے، یعنی وہ موجود تھے، لیکن پھر وہ موجود تھے کے طور پر کس جسم میں؟ روح، ایک فرشتہ جسم میں، اور پھر وہ جنت میں خدا کے ساتھ تھے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے مجھے زمین پر بھیجنا ہے میرے فرشتوں کا ایک حصہ۔ میں سیارہ زمین بنانا چاہتا ہوں۔ میری بات غور سے سنو، کیونکہ یہ ایک خوبصورت تھیٹر کی کہانی ہے، یہ ایک خوبصورت چیز ہے، یعنی خدا اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ جنت میں، لیکن پھر وہ ایک بہت ہی خاص پروجیکٹ کے لیے سیارہ زمین لینا چاہتا تھا۔ اس کا کون سا حصہ جلد پورا ہونے والا ہے؟ اور پھر اس نے کہا میں فرشتوں کو بھیجنے والا ہوں زمین کی طرف، لیکن مجھے ان کے لیے گوشت اور خون کی ضرورت ہے۔ وہاں یہی کہتا ہے، کیونکہ وہاں یہ کہتا ہے کہ انہوں نے شرکت کی، لیکن وہ کیسے شریک ہوئے؟ چونکہ خدا نے اپنے فرشتوں کو چنا اور انہیں زمین پر بھیجا، اس نے انہیں گوشت اور خون دیا۔ اسے پہلا سانچہ بنانا پڑا کیونکہ وہاں عورتیں نہیں تھیں۔ ارے عورتیں کتنی اہم ہیں۔ پہلا سانچہ اس نے زمین کی خاک سے لیا، اس نے ایک گڑیا بنائی اور اسے لے کر پھونکا۔ دیکھو اس نے کیا کیا، اس نے ایک فرشتہ اٹھایا اور اس کے منہ میں ڈالا، اور ابھی کے لیے گڑیا، لیکن پھر گڑیا مزید گڑیا نہ بنا سکی۔ پھر پہلی گڑیا کی پسلی سے، اس پسلی سے اس نے ایک عورت بنائی تاکہ وہ اب پھونک نہ سکے، لیکن وہ خود جب وہ شادی کرتے ہیں اور شادی میں اپنے خوبصورت جنسی تعلقات رکھتے ہیں، وہ ایک ہی وقت میں اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ بونے سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کیا ہے؟ انہوں نے کس چیز میں حصہ لیا؟ تو اس نے ایک دن کیا کیا؟ اس نے کہا مجھے زمین پر اپنے بچوں سے ملنے جانا ہے، اور کئی بار آیا، ملک صدق میں آیا، موسیٰ میں آیا، اور دوسرے پردے میں، اور وہ عیسیٰ ناصری میں آیا۔ اور وہ عیسیٰ ناصری میں کیسے آیا؟ اس نے کہا اگر میں لباس پہنوں جیسا کہ وہ پہنے ہوئے ہیں، کیونکہ جیسے آدم نے گناہ کیا اس نے نسل کو نقصان پہنچایا، پھر وہ گوشت اور خون میں انسان کے ذریعے
इंसान की शिरकत में हिस्सा नहीं ले सकता था, तो उसे कहना पड़ा, अच्छा मैं हिस्सा लेना चाहता हूं। इसने भी शिरकत की। मैं गोश्त और खून में हिस्सा लेना चाहता हूं, लेकिन अगर यूसुफ मरियम के साथ जिनसी ताल्लुक रखता है, फिर मैं दूसरा इंसान हूं और मर जाऊंगा। बस मैं अपनी रूह के काम से जमीन पर पहुंचूंगा और ईसा नासरी पैदा हुआ। और ईसा नासरी ने गोश्त और खून में हिस्सा लिया। अब वो गोश्त और खून में क्यों शरीक हुए? ताकत जिसके पास मौत की ताकत थी, मौत के जरिए तबाह करना, ये जहन्नम है। तो शैतान को क्या हुआ? ये कब तबाह हुआ? अरे मेरा ख्याल रखना। अब जानते हैं कि अगर आप खतना की खुशखबरी सुनते हैं, खतना में शैतान जिंदा है अब भी। अब गैर खतना पेश करता है इसे तबाह। दूसरा दौर, तीसरा दौर। वो हां, मैंने आपको समझा। अरे और तुम जानते हो कि लोग कहते हैं कि मैं असरार की तबलीग करता हूं। ये दुनिया की सबसे आसान चीज है। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक आदमी ने मुझे बताया, मुझे कुछ असरार की तबलीग करने में खुशी होगी जिनकी कभी किसी ने तबलीग नहीं की। ठीक है, किसी ने इसकी तबलीग नहीं की थी, लेकिन वो बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए आपके पास दिमाग होना चाहिए। आंखें खिली रखें, पढ़ें और मालूम करें। ये आसान है, कहो कि ये आसान है। और रोशनी ले जाने में आसान। ठीक है, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। देखो वहां क्या कहता है। तो चूंकि बच्चे बच्चे होते हैं, अगर आप खुदा के बच्चे नहीं हैं, तुम नहीं कर सकते। अब वो बच्चे कौन है? आइए रोमी 8 पढ़ें, 29। रोमियो 8 को देखने के लिए कि वो बच्चे कौन हैं। आइए देखते हैं कि क्या आप वहां हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जाने से पहले अगर आप खुद को वहां पाएं तो आप कहेंगे, पुरसुकून रसूल, मैं समझ गया, आसान। और तुम अलमारी से बाहर आओ। देखो आयत 29 क्या कहती है। क्योंकि जिनको वो पहले जानता था। वो कौन है जिन्हें वो पहले जानता था? क्या ये वही बच्चे नहीं हैं? लेकिन वो उनसे कब मिला? जिस्म के साथ है, बगैर जिस्म के, क्योंकि उन्होंने गोश्त और खून में हिस्सा नहीं लिया था। क्योंकि जिनको वो पहले से जानता था वो भी उसने पहले से मुकर्रर कर रखे थे। अरे क्या तुम जानते हो कि मेरे वालिद ने मुझे क्या कहा? मेरे वालिद पहले ही अंदर आ चुके हैं। तुम जानते हो उसने मुझे क्या कहा? क्योंकि मेरे वालिद मेरे भाई के चर्च जाते हैं। अगर मेरा भाई ये तबलीग सुनेगा तो कहेगा कि तुम मेरी बात कर रहे हो। मुझे सिर्फ इसका जिक्र करना है क्योंकि वो मेरा इकलौता भाई है और ये वो जगह है जहां मेरे वालिद जाते हैं। मुझे उसका तज़किरा करना है। लेकिन कार्लोस एक खूबसूरत शख्स है। अच्छा, सिर्फ एक चीज जिसे वो नहीं जानता। आप बहुत प्यारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं जानते, यहां यह खूबसूरती का सवाल नहीं है, ये इसका सवाल है। रूह। अरे और फिर मेरे भाई, क्योंकि वो मेरे वालिद को मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर मैं अपने वालिद के पास 3 सीडीज छोड़कर जाता हूं और मेरा भाई आता है और उन्हें ले जाता है। काका मेरे वालिद ना सुने, क्योंकि मेरा भाई कहता है अगर वो होजे लुइस की बात सुनता है तो वो इसे कायल कर लेगा। लेकिन वो इसे सीडीज लाया, लेकिन वो इसे नहीं लाया। रात को अपने वालिद के पास एक फरिश्ते ने इससे कहा, तुम पहले से मुकर्रर हो। और उसने मुझे बताया वो मुझे वालिद कहता है, ये और कहानी है। उसने मुझसे कहा, बाबा मैंने एक आवाज सुनी जिसने मुझे बताया कि अब तुम वो हो जिसके पास सच है। और मैंने इससे कहा, अलिटूस के साथ मोहतात रहे। और उसने मुझसे कहा, नहीं, मैं इसे अभी कुछ नहीं बताऊंगा, हमें इसे आहिस्ता आहिस्ता जाने देना है। क्योंकि जिनको वो पहले जानता था उसने इनको भी पहले से मुकर्रर किया। अब ये सुनो कि वो अपने चरवाहे की शक्ल के मुताबिक बनाए गए थे। उसने उन्हें पहले से क्यों मुकर्रर किया? ताकि वो कैसे बनाए गए?
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تصویر ٹھیک ہے، وہ جو اپنے آپ کو رب سے جوڑتا ہے، کیا ہوتا یہ ہے کہ تیری روح اور میری روح ایک ہے، تصویر کے مطابق بنایا گیا۔ ارے اتوار کو اس چرچ میں جائیں جہاں آپ گئے تھے۔ کیا آپ جانا نہیں چاہتے؟ مت جاؤ، لیکن اگر تم جاؤ اور اسے پادری، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں بالکل یسوع مسیح جیسا ہوں؟ میں بالکل اس جیسا ہوں۔ پادری، میں بالکل مقدس ہوں۔ یسوع مسیح مقدس ہے، میں وہی ہوں۔ یسوع مسیح اچھا ہے، میں بھی۔ یسوع مسیح طاقتور ہے، میں وہی ہوں۔ وہ فاتح ہے، میں وہی ہوں۔ تم اس کے بیٹے کی شکل ہو، یہ وہی ہے جو انہوں نے آپ کو پہلے سے مقرر کیا تھا۔ پادری اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں، دیکھو بھائیو، آپ کو لڑنا ہے، خدا کو تلاش کرنا، لیکن میں خدا کی تلاش میں اب خدا کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ میں مزید ڈھونڈتا ہوں تو خود سے نکل جاتا ہوں۔ وہ آپ کو کہتے ہیں، آگے آؤ اور دعا کرو، لیکن میں ایک پلیٹ فارم پر کیسے جاؤں گا اگر یہ لکڑی سے بنا ہے؟ میں روتا ہوں، یہاں یہ مقدس نہیں ہے، یہ لکڑی سے بنا ہے، یہ سب کچھ یہاں کیا جا سکتا ہے؟ ایک پارٹی، مندر ہم ہیں، وہ عمارتیں ہیں۔ اب آپ ایک کیتھولک چرچ جاتے ہیں اور جب آپ سامنے سے گزرتے ہیں تو آپ خود کو پار کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیکل ہے، کیونکہ وہ ختنہ میں ہے، اور جو ختنہ میں ہے وہ فریب میں ہے۔ کیونکہ وہاں وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، وہ نہیں سمجھتے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے پاس جھوٹی انجیل ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم جھوٹے ہیں کیونکہ وہ نہیں سمجھتے، لیکن ان کے پاس جھوٹ ہے، اور ہم دعا اور اقرار کرتے ہیں کہ فرشتے کام کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ تمام گرجا گھر خالی نہ ہو جائیں۔ آمین۔ کیا آپ اسے وصول کرتے ہیں؟ بہترین۔ دیکھو، زمین پر میری آمد کا مقصد ہے دنیا کے تمام گرجا گھروں کو بند کر دو، تمام، تاکہ حقیقی کلیسیا موجود ہو جہاں پہلے سے طے شدہ زندگیاں ہیں۔ افسیوں 1:4 کے مطابق اس نے 1950 میں ہمیں چنا۔ اس نے آپ کو کب منتخب کیا؟ دنیا کی بنیاد سے پہلے، تاکہ ہم پاک رہیں۔ ختنہ میں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا ہوگا کہ کیا آپ ایک دن مقدس اور داغ اجھریوں کے بغیر بن جاتے ہیں۔ غیر ختنہ میں یہی ہے، کیونکہ یہ آپ کی پاکیزگی نہیں ہے، یہ آپ میں ہے۔ وہ آپ میں کر رہا ہے، یہ آپ نہیں کر رہے ہیں۔ مذہب جسمانی جسم سے متعلق ہے، غیر ختنہ آپ کی روح سے متعلق ہے۔ ہاں، تمام مذاہب، آپ چرچ جاتے ہیں اور آپ ان سے پوچھتے ہیں اس چرچ سے تعلق رکھنے کے کیا اصول ہیں؟ ٹھیک ہے، اس چرچ میں عورتیں اس طرح کے کپڑے نہیں پہن سکتیں، اس گرجا گھر میں مرد ایسا نہیں کر سکتے، اور انہیں یہ کرنا ہے، اور ممبر بننے کے لیے انہیں بپتسمہ لینا ہوگا۔ ایک کمیٹی کے ذریعے جائیں
پھر کمیٹی دنیا کے قیام سے پہلے اجازت طلب کرتی ہے کہ آیا وہ آپ کو قبول کرتے ہیں۔ یہاں دیکھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نشے کے عادی ہیں، اگر آپ نے 3 بار 10 بار شادی کی ہے، یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کیا ناکامی ہوئی ہے۔ اگر آپ نے قتل کیا، آپ کی زندگی بہت اچھی تھی بری، یہاں کیا فرق پڑتا ہے اگر آپ تھے؟ دنیا کی بنیاد سے پہلے جانا جاتا ہے۔ مذہب میں نہیں، مذہب کہتا ہے دیکھو وہ عورت، اس کی 5 بار شادی ہوئی۔ آپ ہمارے گرجا گھر سے تعلق نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ ہماری شبیہ کو داغدار کرتا ہے۔ اسی لیے جب اس کے پاس جو عورت تھی، اس کے کتنے شوہر تھے؟ 7۔ یسوع اس سے کہتا ہے، سنو، اپنے شوہر کو یہاں آنے کو کہو۔ اور پھر وہ اسے کہتی ہے، میرا شوہر نہیں ہے، اور وہ اس سے کہتا ہے، یقیناً، کیونکہ اب کے پاس 7 ہے، اور اب جو تمہارے پاس ہے وہ تمہارا شوہر نہیں ہے، تم مردوں میں خوشیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی ہو۔ اور وہ اس سے کہتی ہے، ہاں، لیکن میں کسی کے لیے اہل نہیں، میں ایک بیکار عورت ہوں، میری ساکھ تباہ ہو گئی ہے، میری ماں مجھ سے بات نہیں کرتی، میرے چچا مجھ سے بات نہیں کرتے، سب کزنس نے مجھے چھوڑ دیا، میں یہاں سامریہ میں ہوں کیونکہ میں 1% کے قابل نہیں ہوں، میں اپنے ماموں، بھتیجوں یا کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا کیونکہ میرے ساتھ شوہر ہو چکے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کو شادی سے گزرنے کی کیا قیمت ادا کرنی پڑتی ہے؟ دوسرے لفظوں میں، وہ 7 بار شادی کر لیتی ہے، چونکہ وہ چیمپئن ہے، انہیں اسرائیل کی ملکہ کا تاج پہنانا چاہیے۔ ارے، اور یسوع مسیح اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو، 7 کو بھول جاؤ، تم ابراہیم کی بیٹی ہو، تم مجھے دنیا کی بنیاد سے پہلے ہی جانتے تھے، اس جھوٹ سے باہر آؤ، کھڑے ہو جاؤ، میرے ساتھ آؤ، اب یہاں بشارت کے کام میں میرے معاون ہیں، اور وہ پورے یروشلم میں انجیلی بشارت دینے گئے تھے۔ اب کیا ایسی عورت کے لیے ختنہ کا کوئی جواب ہے؟ وہ اسے پسماندہ کرتے ہیں، وہ اسے تباہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی جو مشکلات سے گزرتا ہے، اسے حالات کے ساتھ اور دور سے قبول کیا جاتا ہے، اور پھر پادری جا کر بچوں سے کہتا ہے، دیکھو، فلاں گرجا گھر میں ہے، لیکن اس سے اس کی بیوی بچوں سے بات مت کرو کیونکہ وہ برا ہے۔ اب اگر بیٹے کو وہی آتی ہے تو میں اسے کہوں گا، ابا، اور کیا اب یہاں ہم سب برے ہیں؟ اسی لیے ہمارے درمیان خلوص ہے۔ یہاں کوئی دوغلاپن یا منافقت نہیں ہے۔ جب میں کہتا ہوں مجھے تم سے پیار ہے، میں تم سے پیار کرتا ہوں، چاہے میں تمہیں اگلے ہفتے نشے میں دیکھوں، میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں اور میں اسے آخر تک برقرار رکھتا ہوں، شرائط کے بغیر۔ سچی انجیل میں سے ایک، غیر ختنہ۔ اگر آپ کسی گرجا گھر جاتے ہیں جہاں وہ آپ کی روح کی شناخت کو متاثر نہیں کرتے ہیں، آپ کبھی نہیں بدلیں گے، تم خود کو کبھی نہیں سمجھو گے، کیونکہ وہ آپ کے گوشت کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر یہ پیغام انجیل ہے، جوس لوئس کی انجیل نہیں، میرے پاس کوئی انجیل یا کوئی وحی نہیں ہے، میں کیا کرتا ہوں وہ پڑھتا ہوں جو یہاں ہے، اگر لکھا نہیں ہے تو میں نہیں بولتا۔ بھائیو، ہم سب سے بڑی اصلاح کا سامنا کر رہے ہیں جو روئے زمین پر واقع ہوئی ہے، جہاں چرچ طاقتور بننے جا رہا ہے، جہاں ایک روحانی حکومت قائم ہونے والی ہے، جہاں وہ تمام پاپائیت، وہ سارا مذہبی نظام گرنے والا ہے، وہ سب غائب ہو جائے گا۔ ہم سب سے بڑی تحریک کا سامنا کر رہے ہیں جو ہم نے روئے زمین پر دیکھی ہے، اور آپ اس تحریک کا حصہ ہیں۔